अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ऊप के कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं सी शार्प में। सबसे पहले ऊप क्या होती है? ऊप होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब तक हमने सी शार्प में जितने भी कंस्ट्रक्टर यूज़ किए, क्लासेस यूज़ की हैं, उसके बाद हमने मेथड्स यूज़ किए हैं, वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, वो सारे अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में थे, उसमें कोई भी एक सीक्वेंस नहीं था। अब हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हैं। ऊप को मेनली प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहते हैं, जिसमें आप मल्टीपल ऑपरेशंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी तरह ऊप क्या है? सबसे पहले ऊप जो है वो फास्टर है और ईजियर टू एग्जीक्यूट है। इसमें आपके पास एक प्रोग्राम का क्लियर स्ट्रक्चर होता है, आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं और उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं, और आप एक क्लास को मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। आपको जब भी यूज़ करना हो आपको सिंपल कोड जो है वो राइट अप करना पड़ता है। ऊप जो है वो सी शेप के कोड को बेहतर बनाती है, क्योंकि आपको बार बार सेम चीज़, जो वेरिएबल्स अगर आपने मल्टीपल टाइम यूज़ करने हैं वो आपको पहले रिपीट करने पड़ते हैं। लेकिन ऊप में क्या होता है, अगर आपने एक क्लास में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप उस क्लास को ही मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं, तो आपको रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं होती। ऊप ये पॉसिबल बनाता है कि आप अपने कोड को रीयूजेबल बना सकें। अगर आपने किसी और एप्लीकेशन में भी वो कोड यूज़ करना है तो वो ईजी टू अंडरस्टैंडेबल होता है और आप उसको यूज़ जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हम ऊप में क्या स्टडी करना चाह रहे हैं। हम स्टडी करना चाह रहे हैं क्लासेस को। क्लासेस में आते हैं आपके एट्रीब्यूट्स और मेथड आते हैं। अब एट्रीब्यूट्स और मेथड क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स के एग्जांपल आप कुछ इस तरह ले सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास बनाई है कार के नाम से, उसका जो कलर होगा वो उसका एट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर हम उसकी बात करें फंक्शनैलिटीज़ की, जिसको आप कहेंगे कार की ब्रेक भी होती है, कार में कार को ऑपरेट करने के लिए एक ड्राइवर होता है, तो वो क्या होंगे? वो उसके मेथड्स हो जाते हैं। यानी आप जो उसके फीचर्स बताएंगे वो एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी क्लास के, और आप उसमें जो भी फंक्शनैलिटीज़ बताते हैं वो मेथड होते हैं। क्लास हमेशा दो ही चीज़ों पे बेस करती है, एट्रीब्यूट्स पे और मेथड्स पे। फॉर एग्जांपल जहाँ हमने क्लास डिक्लेयर किया है पब्लिक क्लास क्लास 1, इस क्लास में हमने इसके सबसे पहले के एट्रीब्यूट डिक्लेयर करने हैं। हमें लिखा स्ट्रिंग क्लास कलर इज इक्वल टू रेड। हमें और कोई चाहिए, हम लिख देते हैं स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू अली। हमने दो एट्रीब्यूट इस क्लास के डिक्लेयर किए हैं, एक है कलर इज इक्वल टू रेड एंड नेम इज इक्वल टू अली। अब इन एट्रीब्यूट को आप प्रिंट कैसे करवा सकते हैं, शो कैसे करवा सकते हैं? क्योंकि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक मेथड है जो ऑलरेडी एक सी शार्प में जनरेटेड होता है, आपका मेन का मेथड। आपने इसमें इसको कैसे कॉल करना है? आपको इसके लिए ऑब्जेक्ट कॉल करना पड़ता है। आपको सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट को आप हमेशा न्यू के वेरिएबल्स के साथ ही डिक्लेयर कर। इसमें आप सबसे पहले लिखते हैं अपनी क्लास का नाम, फॉर एग्जांपल क्लास 1 माय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू, और न्यू के बाद आप अगेन लिखते हैं अपनी क्लास का नेम जो कहती क्लास 1, और आप उसको डिक्लेयर करते हैं। क्लास का नेम कैपिटल है तो यहाँ पर भी आप कैपिटल ही यूज़ करेंगे, आप स्मॉल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉल कर लिया। अब हमने अगर अपने दोनों एट्रीब्यूट्स को कॉल, हमने ऑब्जेक्ट तो डिक्लेयर कर दिया, अब उसके साथ हम अपने एट्रीब्यूट्स को कैसे कॉल करेंगे वो हम अब इस वेरिएबल के साथ करेंगे, माय ऑब्जेक्ट डॉट कलर। कि आपके ऑब्जेक्ट का आप कलर क्या है अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, या कंसोल डॉट राइट लाइन में हम शो करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट करवानी है ये चीज़, तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन। अब हमने इसमें क्या कॉल करना था, माय ऑब्जेक्ट डॉट कलर, क्योंकि हमें इस वक्त अपने ऑब्जेक्ट का कलर चाहिए था। कंसोल डॉट राइट लाइन को भी हमेशा कैपिटल ही राइट डाउन किया जाता है, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव है और आप इसको स्मॉल वर्डिंग्स में या इन वर्डिंग्स में जो है वो कवर नहीं कर सकते। देखिए कंसोल डॉट राइट लाइन, क्योंकि कंसोल का भी और राइट लाइन कैपिटल में ही आते हैं। अब हम चेक करते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट हमें शो होता है। अब आप चेक कर सकते हैं ये जो रिज़ल्ट है कि कलर क्या है, रेड।